क्या बना रहे हो भाभी? भाभी कितनी सुंदर रिंग है ये, पहले तो नहीं थी आपके पास, कब ली? हाँ, वो तुम्हारे भैया ने एनिवर्सरी गिफ्ट की है। अच्छा दिखाना, मैं देखूं मेरे हाथ में कैसी लग रही है। हाँ भाभी बुरा मत मानना, एक बात बोलूंगी, आपके हाथ से ज्यादा ना मेरे हाथ में अच्छी लग रही है ये, मैं ले लेती हूँ। क्यों भैया, अच्छी लग रही है ना मेरे हाथ में? हाँ अच्छी लग रही है। मैं ले लेती हूँ। हाँ हाँ तू रख ले, मैं तेरी भाभी को दूसरी दिला दूंगा रिंग, कोई बात नहीं। हाँ सही कह रही है, तेरे हाथ में ना बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तू रख ले। थैंक यू भाभी। वेलकम। सुनो, छोटी की ना एक बचपन से आदत रही है कि उसे जो चीज पसंद आ जाती है फिर वो उसे चाहिए ही होती है। अब मम्मी पापा ने और बड़ा भाई होने के नाते हमने हमेशा उसकी जिदें पूरी करी हैं, लेकिन अब शादी के बाद भी उसकी ये जिद बरकरार है। एंड हो सकता है इसमें तुम्हें भी थोड़ा मेरा साथ देना पड़े, तो आई होप यू डोंट माइंड अगर वो तुमसे इस तरह से कुछ चीजें ले लें। मैं तुम्हें पक्का दूसरी रिंग दिला दूंगा, ठीक है? अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे अरे कहाँ जल्दी बहन? भैया सुबह से आपका वेट कर रही हूँ, आप आने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो मेरी एक फ्रेंड है ना यहाँ पे, उसका फोन आया था कि वो भी मायके आई हुई है, तो उससे मिलने जा रही हूँ बस। अपने भाई के घर इतनी मुश्किल से तू आती है, अपने भाई से दो घड़ी बात कर ले बैठ के, फ्रेंड क्या बाद में चली जाइयो। तो भैया गलती आपकी है ना, आपकी बहन आई हुई है, ऑफिस से छुट्टी ले लेते, इतना लेट कर दिया आपने। आप बैठो ना, मैं 2 घंटे मिल के आती हूँ उससे। एक मिनट, ये सूट तो शायद तेरी भाभी का है ना? भाभी का है नहीं, भाभी का था, मुझे इतना अच्छा लगा मैंने ले लिया भाभी से। अच्छा हाँ, वो एक्चुअली मेरे कपड़े देख रही थी ना ये, तो इसे ये वाला सूट बहुत पसंद आया। मैंने बोला कोई बात नहीं, तू ले ले कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए? भाभी अब इस सूट को भूल जाओ आप, मेरे पे इतना अच्छा लग रहा है, कलर भी सूट कर रहा है, अब ना अपने पास ही रखूंगी इसे मैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, तू रख ले। हाँ ठीक है बहन, तू रख ले। तेरी भाभी के कपड़े अगर तूने पहन भी लिए तो क्या हो गया, इस घर की चीजें तेरी भी तो हैं। कोई नहीं, तू ये पहन ले सूट, ठीक है? भैया मैं अपनी फ्रेंड से मिल के आती हूँ। हाँ हाँ तू जा। सुनो, छोटी की बातों का बुरा मत मानना, थोड़ी जिद्दी है। मैं तुम्हें नई ड्रेस दिला दूंगा। हाँ अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो मेरी भी तो छोटी बहन जैसी है, उसने सूट पहना या मैंने पहना एक ही बात है। आप इतना मत सोचिए, अंदर आ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। ये ले बहन। यार थैंक यू सो मच, आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। और अब टेंशन मत लीजिए, इनको कह के ना मैं ये पैसे जल्दी वापस करवा दूंगी। कैसी बातें कर रही है बहन? भाई को पैसे वापस करेगी? बहन की मदद करना तो भाई का फर्ज होता है। राखी बांधी है तूने मुझे, तो कैसे तेरे काम नहीं आऊंगा? देख, तुझे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि तुझे कभी भी किसी मदद की जरूरत हो, किसी भी तकलीफ में हो, सबसे पहले अपने भाई को याद कर, क्योंकि बाहर की दुनिया से मदद मांगने से अच्छा है अपने भाई के पास आ, समझी? और पैसों की जरूरत हो तो भी मुझे बता दी। थैंक यू भैया। मिल गए ना पैसे? बोला था ना मैंने, ऐसे इतनी टेंशन ले रही थी। हाँ भाभी, दे दिए भैया ने पैसे। थैंक यू भाभी, थैंक यू भैया। अब मैं इनको फोन कर देती हूँ, ये मुझे लेने निकल जाएंगे। ना ना, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। तेरा भाई है ना, तेरा भाई तुझे घर तक छोड़ देगा। तो तैयार हो जा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है भैया। मैं कह रही थी आप डिनर कर लेते पहले। नहीं नहीं, पहले छोटी को घर छोड़ के आऊंगा, बेचारी परेशान है। खाना वगैरह तो बाद में खा लेंगे, ठीक है? ठीक है, जैसा आपको सही है। कितना वक्त हो गया इनके एक्सीडेंट को, लेकिन 1% भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि पता नहीं और कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमारी लाइफ में अचानक ये हो क्या गया। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, हम कितने खुश थे, अचानक से ये एक्सीडेंट, उसके बाद इनकी 3-4 सर्जरीज, पता नहीं क्या हो गया ये सब। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये ठीक कब होंगे और इनके इलाज में कितने ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। सब कुछ हमारी सेविंग्स में से जा रहा है। देखो तुम लोग अपने हो इसलिए बोल रही हूँ, मैं चाहती तो नहीं हूँ लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा।
हमें थोड़ी पैसों की मदद की ज़रूरत है। अभी जितना भी इनका इलाज हो रहा है ना, उसमें सारे हमारे सेविंग्स के पैसे जा रहे हैं। और तुम्हें तो पता है, जब से इनका एक्सीडेंट हुआ है कोई काम भी नहीं कर पा रहे हैं। जितनी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो भी हमारी पॉकेट से जा रही है। इससे तुमसे थोड़ा पैसे की मदद चाहती हूँ। देखो, ज़्यादा नहीं, अगर 4-5 लाख भी हो जाएंगे ना तो हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। अगर तुम लोगों से हो पाए तो एक बार देखना, हमें बताना ज़रूर। हाँ हाँ भाभी क्यों? सर एक मिनट, भाभी आप पागल हो क्या? ऐसे ही बोल दिया 4-5 लाख रुपए छोटी रकम है क्या? जेब में लेके घूमते हम? आपसे तो ना बात ही करना बेकार है। आपको तो पैसों की कदर नहीं है, कोई और कमा के दे रहा है आपको। आपको क्या पता कि 4-5 लाख रुपए कितनी मेहनत से आते हैं? भैया आपको तो समझना चाहिए, अपनी छोटी बहन से आप ऐसे ही पैसे मांग रहे हो। और हाँ, इसमें ना गलती आप ही की है भैया। जब आपको बाइक चलानी आती नहीं है तो बाइक से गए क्यों? गाड़ी से जाते ना, या फिर कैब कर लेते। फालतू में एक्सीडेंट करवा लिया अपना। एक्सीडेंट छोड़ो, उसके चक्कर में इतना खर्चा होता जा रहा है कि आपके घर से खर्चा हमारे घर तक पहुंच रहा है। आज भाभी हमसे 4-5 लाख रुपए मांग रही है, कल पता नहीं कितने पैसे मांगेगी। पहले सेविंग करनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, आपको तो भाभी को कुछ ना कुछ दिलाते रहना है। अरे तो अमीर घर से, इनको क्या पता कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं? कई मेहनत तो करी नहीं है इन्होंने। यहाँ पे आगे डिमांडें खत्म नहीं होती है। कभी महंगे बैग चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। हर महीने ना आप कोई ना कोई इनको ज्वेलरी दिलाते थे। उससे अच्छा पैसे सेव कर लेते ना तो आज हमसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम कहाँ से दें आप लोगों को पैसे? सनी का भी नया बिजनेस है, इतने पैसे नहीं कमाता ये। और जो पैसे आते हैं वो हमारे घर में जाते हैं। हम अपनी फैमिली का देखेंगे और जो सेविंग्स है वो हम संभाल के रखेंगे। कोई इमरजेंसी हो गई तो ऐसे किसी को भी पैसे दे दे क्या हम? मुझे इतना, मैंने पहले भी बोला, मैं तुमसे पैसे मांगना नहीं चाहती थी, लेकिन हम भी क्या करें, हमारी मजबूरी है। और वैसे भी इंसान अपनों से ही तो मदद मांगता है ना। तुम इनकी छोटी बहन हो, हम तुम्हें अपना सब कुछ मानते हैं। अगर तुम हमारी मुसीबत में मदद नहीं करोगी तो कौन करेगा? हाँ तो भाभी, कहाँ मदद करने को मना किया हमने? आपने फोन किया तो आ गए ना, और आगे भी फोन करोगे तो आ जाएंगे। बहन हूं मैं उनकी छोटी, मेरे खिलाफ ना भड़काने की जरूरत नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहती। लेकिन पैसों की मदद हम नहीं कर सकते, अभी नहीं हमारे पास पैसे। अगर होते तो दे देती। हमें अपना परिवार भी देखना है, हमारे भी और खर्चे हैं। इतना है तो आप अपने मायके से मांग लो। चेतना, बस बस, ये सब बातें बंद करो। देखो चेतना बहन, तेरी भाभी की बातों का बुरा मत मानियो। थोड़ी इमोशनल हो रखी है इसलिए सीधा पैसों की बात कर दी। मैंने अपनी बहन को यहाँ पर पैसों की मदद के लिए थोड़ी बुलाया था। वो तो बस दुख के समय में परिवार की याद आती है। सोचा तुझे और सन्नी को देख लूंगा तो थोड़ा जी बहल जाएगा। तो मैं देख लिया, अब खुश हो। बाकी पैसे वैसे की चिंता मत करो, तेरी भाभी और मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। तुम अपनी गृहस्थी देखो, सन्नी को भी और काम वाम होंगे। अच्छा जाओ अब तुम लोग, तुम्हारा काफी समय बर्बाद कर दिया। अगली बार जरूरत होगी ना तो बुला लूंगा तुम दोनों को, ठीक है? देखा भाभी, मेरा भाई कितना समझदार है। उनको पता है कि छोटों से पैसे नहीं मांगे जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, मदद करी जाती है। हम नहीं कर सकते तो इसलिए उन्होंने मांगे नहीं है पैसे। लेकिन आप देखो, थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं, पैसे मांगना शुरू। भैया आप ना टेंशन मत लो, हम लोग ना खड़े हैं आपके लिए। आपकी छोटी बहन हूँ, आप ना कभी भी फोन कर देना, चाहे आधी रात को फोन करना, हम दोनों आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन अभी हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। देख लिया आपने अपनी बहन को। अरे आपने क्या नहीं किया उसके लिए। आपने उसे अपनी पलकों पे बैठा के रखा है। वो एक चीज मांगती थी, आप उसे 10 चीज लाके देते थे। और आज जब हम पे मुसीबत का वक्त आया तो उसने साफ हमारी मदद करने से मना कर दिया। तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि चेतना ऐसा करेगी। अरे मैंने उसे अपनी छोटी बहन की तरह माना है, मैंने उसके लिए सब कुछ किया है। और आपने उनकी कितनी बार मदद की है। मुसीबत पड़ने पे आप हमेशा उसके साथ खड़े रहे हैं। और उसने क्या किया, साफ साफ हमारे मुंह पे मना करके चली गई। और मुझे तो 4 बातें भी सुना दी। मैंने उसे अपनी छोटी बहन माना था और मुझे लगता था कि वो भी मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझती है। लेकिन आज समझ आया कि उसकी नजरों में रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, वो तो सिर्फ पैसों के पीछे है। बचपन से यही सिखाया गया था कि घर की लक्ष्मी को ना कभी निराश नहीं होने देना चाहिए, चाहे घर की बेटी हो या बहू हो। इसलिए अपनी बहन के लिए जितना हो सकता था उतना किया। अपने से पहले हमेशा अपनी बहन के बारे में सोचा था। और सच कहूँ तो कभी ये मांगा भी नहीं था उससे कि वो ज़रूरत के वक्त पे मेरे काम आए। भाई होने के नाते मैंने तो हमेशा देने को ही फर्ज माना।
लेकिन अगर आज भगवान ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी हमारे लिए कि अपनी बहन से थोड़ी सी मदद मांगनी पड़ गई, तो जो आज बहन ने अपना रूप दिखाया ना, तो मेरा इस दुनिया में रिश्तों पर से विश्वास उठ गया। अगर एक बहन भाई के लिए नहीं सोच सकती है, फिर दुनिया में क्या ही रिश्ता बचा है। देखिए, आप इतना परेशान मत होइए। अगर उसने हमारी मदद नहीं की तो क्या हो गया? अरे हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। मैं नौकरी कर लूंगी, मैं कुछ भी करके कर्जा लेके आपका इलाज करवाऊंगी। आप उन जैसे लोगों के बारे में मत सोचिए। और मैं सच बताऊं तो मेरा तो चेतना की शक्ल देखने का भी मन नहीं कर रहा है। मानती हूँ वो आपकी बहन है, आपको बुरा लग रहा होगा ये सब सुन के, लेकिन आज जो उसने किया है ना, उसके लिए मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। वैसे भी आपने मुझे कितना कुछ दिलाया है, इतना सोना है मेरे पास, शादी के भी गहने पड़े हैं, मैं उन सबको बेच दूंगी, लेकिन आपका इलाज मैं करवाऊंगी। और ऐसे लोगों के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है जो बुरे वक्त में हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते। आप आराम कीजिए, आपकी दवाई का वक्त हो रहा है, मैं खाना और दवाई लेके आती हूँ। ठीक है।